नारी शक्ति वंदन अधिनियम नामक एक बिल नए संसद भवन में पेश हुआ, जिसे अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कर दिया गया है। इस बिल को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, जैसे कि ये बिल कैसे लागू होगा, कब से लागू होगा, इस बिल को लागू करने में कहां पेच फंस रहा है, इस बिल के पास होने के बाद अब महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटों पर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। अगर इस बिल की बात करें तो इस बिल के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो संसद में कुल सांसदों की संख्या में 33% सीट केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ऐसी ही व्यवस्था विधानसभा में भी लागू होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं के आरक्षण का बिल बीते 27 साल से अटका पड़ा था। साल 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने इस बिल को पहली बार संसद में लाया था। 2010 में जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त इस बिल को राज्यसभा से पास कर दिया गया था, लेकिन यह बिल लोकसभा से पारित नहीं कराया जा सका था। बहरहाल महिला आरक्षण बिल को पहले बीते मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। बुधवार को इस बिल पर सदन में विस्तृत चर्चा हुई। हालांकि ये कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि सरकार को इस बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब यह बिल लोकसभा से बीते बुधवार को पास हुआ, तब बिल को गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया और यह बिल बिना किसी अड़चन के पास भी हो गया। अब इंतजार है इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की, जिसके बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगी। अब बताते हैं कितने प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीट है। अगर यह बिल अभी से लागू हो जाए तो इन सीटों की 33% यानी कि 181 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी, पर अभी ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बिल के प्रावधान में ही साफ साफ लिखा है कि महिला आरक्षण की यह व्यवस्था आने वाले कुछ सालों में होने वाली जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन के बाद ही लागू की जाएगी। बहरहाल अब आपको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी महिला आरक्षण की व्यवस्था का असर समझाते हैं, क्योंकि महिला आरक्षण की यह व्यवस्था लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी लागू होगी। झारखंड में अभी कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। इसका 33% होता है करीब 27 सीट। अब अगर यह बिल अभी लागू होता है तो झारखंड में 27 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बिल को अभी लागू नहीं किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल आता है कि आखिर क्यों। पूरा प्रोसेस समझिए। पहले जनगणना होना है। 2021 में जनगणना होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो जनगणना होने के बाद परिसीमन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर परिसीमन क्या होता है। इसको आसान भाषा में कहें तो लोकसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या में बढ़ोतरी। अब जब सीटें बढ़ जाएंगी तब यह आरक्षण लागू हो पाएगा। मतलब साफ है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में तो यह आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। तब सवाल आता है कि कौन सी सीट महिला आरक्षित रहेंगी, ये कैसे तय होगा। ये परिसीमन कमेटी तय करेगी कि किस किस सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। अब यह भी बताते हैं कि संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है। अब जब 2021 की जनगणना आने वाले सालों में होने की संभावना है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। हो सकता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण का फायदा मिले। आपको बता दें, राज्यसभा में यह महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। आम जनता के बीच ये कंफ्यूजन है कि अब जो सीट एसटी/एससी के लिए रिजर्व है, तो क्या इसके अलावा 33% सीट महिलाओं को मिलेगी। इसको भी आसान भाषा में ऐसे समझिए। एसटी/एससी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें एससी/एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आने वाले कुछ सालों में जब जनगणना और परिसीमन होगी, तब इन एसटी और एससी सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। पर इस बिल को ऐसे समझिए कि फिलहाल अभी कोई सीट है जो एसटी या एससी रिजर्व है। अगर उस सीट को महिला आरक्षित सीट बना दिया जाता है, तब वहां एसटी या एससी महिला चुनाव में खड़ी हो पाएगी। एक सवाल यह भी आता है कि क्या ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा। देखिए, लोकसभा में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। एसटी/एससी की आरक्षित सीटों के बाद जो जनरल सीटें बचती हैं, उसमें जो महिला आरक्षित सीट होगा, उसमें सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। सवाल यह भी है कि जब विधानसभा में भी इस आरक्षण को लागू किया जाएगा, तो क्या राज्य सरकारों से भी इस मामले में स्वीकृति लेनी होगी।
संविधान का अनुच्छेद 368 कहता है कि अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। यानी कि अगर केंद्र सरकार को ये कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्य के विधानसभाओं से भी पास कराना होगा। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं होगी। लोकसभा में 20 सितंबर को यह बिल पास हो गया। 21 सितंबर को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया और यह बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। इस बिल पर लोकसभा में वोटिंग हुई जिसमें 454 वोट बिल के पक्ष में पड़े, वहीं 2 वोट बिल के विरोध में पड़े। वहीं राज्यसभा में इस बिल को निर्विरोध पास कर दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल दोनों ही सदनों में पास हो गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इस नए आरक्षण व्यवस्था को लेकर देश भर में खूब बातें हो रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या उनके पास इस संख्या में महिला नेता हैं? महिला नेता हो सकती हैं, लेकिन जब तक ये कानून लागू होगा तब तक इन पार्टियों के पास समय है कि जो भी महिला नेता को ये आगे लाना चाहते हैं उनका फेस वैल्यू बनाया जाए, तब जाकर उन्हें चुनाव में बेहतर ढंग से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। फिलहाल तो इस बिल के पास होने की खुशी है, लेकिन इंतजार रहेगा इसके लागू होने का। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .न्यूज और हमारा नाम है ऋषभ गौतम। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।